एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है, जहां सुनसान गलियों में आज भी चूड़ियों के टूटने की आवाजें सुनाई देने का दावा किया जाता है। यहाँ कोई मदद के लिए चीखता है तो कहीं एक तांत्रिक की रहस्यमयी परछाई भटकने की कहानियां कही जाती है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करे, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उस रहस्यमयी जगह पर जिसे लोग सिर्फ एक किला नहीं बल्कि भूतों का गढ़ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर में मौजूद भानगढ़ किले की। एक ऐसी जगह जहां दिन में पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसरा होता है कि परिंदे भी रास्ता बदल ले। कभी शाही ठाट बाट, भव्य महलों और चहल पहल से भरा रहने वाला ये किला आज वीरानी की ऐसी कहानी बयां करता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाए गए इस किले में कभी हजारों लोग बसते थे। यहाँ बाजार थे, हवेलियां थी और कई प्राचीन मंदिर भी थे, जिनमें गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर और मंगला देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल शामिल है। आज भी इन मंदिरों की दीवारों और नक्काशी में उस दौर की भव्यता साफ नजर आती है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर अचानक उजड़ गया? कहानी की पहली परत जुड़ी है बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु से। कहा जाता है कि उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति एक शर्त पर दी थी, किले की कोई भी इमारत उनके आश्रम से ऊंची नहीं होगी। चेतावनी साफ थी, अगर किले की परछाई उनके घर पर पड़ी तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन कथाओं के मुताबिक इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और फिर भानगढ़ की किस्मत बदल गई। अब सुनिए वो कहानी जिसने भानगढ़ को रहस्य और डर का दूसरा नाम बना दिया। कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन एक तांत्रिक उन पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने काले जादू का सहारा ले लिया। इत्र में जादू मिलाकर राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की गई, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। कहा जाता है कि मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दिया और कुछ ही समय बाद भानगढ़ उजड़ गया। आज भी दावा किया जाता है कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है, कोई मदद के लिए पुकारता है तो कहीं चूड़ियों के टूटने की आवाज गूंजती है। यही वजह है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना प्रतिबंधित है। हालांकि दिन के उजाले में यहाँ मौजूद मंदिर, खंडर और पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या सच में भानगढ़ में भटकती है आत्माएं? क्या ये सिर्फ लोक कथाएं है या फिर इन खामोश दीवारों में आज भी छिपा है कोई अनसुलझा रहस्य? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भानगढ़ जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करे, दिखता नहीं, आवाज ही आती है।